है ना। तो चलो एक कॉर्ड की जो इक्वेशन आई ना, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। इसके इससे क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा नोटिस करने वाली है। तो मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख लेता हूँ अभी आपके सामने। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining joining P जो कि T1 एंड Q जो कि T2 है। तो इक्वेशन क्या आई थी आपके पास? वो आई है आपके पास y T1 प्लस T2 इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। समझ में आया भाई? अब इससे कुछ हाँ स्पेशल सर। रिजल्ट होते हैं। इस रिजल्ट का क्या नहीं, छोटी छोटी चीजों का इनका यूज होता है। अब देखो मैं आपको बताता हूं। अगर आपका देखो, अगर ये कॉर्ड है, पैराबोला की ना बेटा कोई भी कॉर्ड है, तो एक्सेस एक्सिस का इंटरसेक्शन तो होगा। एक्स एक्सिस को भी काटेगी, वाई एक्सिस को काटेगी, या फिर दोनों में से किसी एक को तो काटेगी। सही समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सर। तो इफ कॉर्ड passes थ्रू, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा हम यहां से, passes थ्रू c कॉमा जीरो, मतलब एक्स एक्सिस को, ये जो पॉइंट है आप, ये जो है कॉर्ड आपकी c कॉमा जीरो पर काटती है। मान के चलो c कॉमा जीरो पे, तो फिर वो इसको c कॉमा जीरो उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, इसका मतलब। देन हाँ सर। तो मैं सेटिस्फाइड करवा लेता हूँ। देखो रिजल्ट क्या निकलता है। देन अगर c कॉमा जीरो से पास होती है तो मतलब y कोऑर्डिनेट जीरो कर देते हैं इसका। तो जीरो इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू 2c प्लस a T1 T2। या फिर अगर मैं और अच्छे से बात करूं, 2a, सॉरी 2a T1 T2, तो ये T1 T2 मेरे पास कितना आया, मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास कितना आया, T1 T2 इक्वल टू, क्या ये मेरे पास माइनस सी अपॉन ए नहीं आ गया क्या? हाँ बोलो। सर। तो ये हाँ एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई कॉर्ड, तो मैं ये लिख देता हूं इस रिजल्ट को, इसको मैं लिख देता हूं नोट डाल के। इफ अ कॉर्ड passes through c कॉमा जीरो, देन, या फिर उल्टा भी, इफ अ कॉर्ड passes थ्रू से, मतलब इस रिजल्ट का जो यूज है उल्टा ज्यादा होता है, तो मैं उल्टा ही लिख देता हूं। इफ फॉर, नहीं, इफ अ कॉर्ड पी क्यू, ये पैरामीटर्स है, हैज T1 डॉट T2 इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, देन इट कट्स एक्स एक्सिस एट सी कॉमा जीरो। समझ में आया? ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास में, ठीक है हाँ सर। हाँ ना। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है आपको। अच्छा वैसे, है ना, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिखें, इसी रिजल्ट को, मतलब ये अलग रिजल्ट नहीं है, इसी रिजल्ट को, मतलब ये माइनस सी अपॉन है, इसकी जगह एक नया कांस्टेंट भी अगर दे दें तो ज्यादा बेटर इसको ये भी है कि इफ अ कॉर्ड हैज रिलेशन, या फिर इफ अ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2, मतलब P और Q को, हैज T1 T2 इक्वल टू के, ये माइनस सी अपॉन ए की जगह सीधा एक नया कांस्टेंट, देन इट passes through passes through
माइनस के ए कॉमा जीरो इससे पास होती है। वो एक ही मतलब है, मतलब यहाँ पर क्या है ना, इसको मैंने एक अलग कांस्टेंट नाम दे दिया है ना, तो वो एक ही बात है, उसमें कुछ अलग नहीं है, माइनस के ए कॉमा जीरो से पास होगी। ठीक है, हाँ सर। ठीक है ना। तो अच्छा बेटा, इसी रिजल्ट से एक और अगर मैं रिजल्ट जनरलाइज करूं, तुम ही बताओ चलो। फोकल कॉर्ड ऑलवेज, अच्छा इस ये रिजल्ट उल्टा भी दोनों तरफ से, एंड वाइसा वर्सा, एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का मतलब जानते हो ना, मतलब उल्टा भी ट्रू है ये, कि मतलब अगर आपके हाँ पास सर। में कोई कॉर्ड आपकी माइनस के कॉमा जीरो से जा रही है तो टी1 टी2 आपका के होगा, इसके लिए भी है, एंड वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा इसके लिए भी, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है, अलग अलग तो है नहीं, तो लिख दिया है मैंने। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो आप जानते हो ना, फोकल कॉर्ड कहां से पास होती है, ऑलवेज A,0 से। passes थ्रू a कॉमा जीरो, देन फिर इसका मतलब टी1 टी2 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, -1। -1। ये है आपका इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से एक, टी1 टी2 इक्वल टू -1। अब इससे मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये है, इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड आपका ए टी स्क्वायर, मतलब टी है, इज टी, टी बोलने का मतलब मेरा क्या है, ए टी स्क्वायर कॉमा 280, यही तो होता है इसका मतलब। हाँ अदर एंड क्या हो जाएगा फिर, देन अदर एंड विल बी, क्या हो जाएगा, -1/टी, और -1/टी से मतलब, ना। हाँ -1/टी इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा, a/t स्क्वायर, भाई इसका तो माइनस खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर की वजह से, और कोमा -2a/t। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो मैं आज कवर करना चाहता था। तो विघ्नेश, इस बात से आपकी सहूलियत क्या है, अब अगर मैं आपको बोलूंगा दैट द गिवन इक्वेशन ऑफ इज ए फोकल कॉर्ड, जैसे आप याद करें अभी पहली वाली मीटिंग में हमने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें उसने कहा था कि फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है उसने बोला था ए है, याद है, मतलब सी, सॉरी। हाँ सर। तो मैंने आपको ये कहा था कि फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, एक एंड को टी1 मान लो, दूसरे एंड को टी2 मान लो, है ना, फिर वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट के हाँ बीच की सर। डिस्टेंस। अब अगर मेरे को फोकल कॉर्ड की इक्वेशन माननी पड़ेगी, तो अभी तक मेरे पास तरीका क्या था फोकल कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए, टी1 और टी2 दो पैरामीटर लूं, और फिर वही ये वाला जो आपके पास ऊपर आ रहा है ना, ये वाला, इस रिजल्ट के थ्रू जाऊं मैं। अब मेरे पास फोकल कॉर्ड केवल अगर मेरे को इक्वेशन निकालनी है तो एक ही पैरामीटर से काम चल जाएगा, टी से, दूसरा तो -1/टी आ जाएगा ना, हाँ सर। है ना। अच्छा अगर ऐसा ही है, देन इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होती होगी फिर, अगर टी1 टी2 -1 ही है, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, अरे इसमें उठा के टी1 टी2 -1 रख दो, बस हो गया आपका काम, y इक्वल टू 2x - a, भाई टी1 टी2 बेटा -1 ही तो होता है ना, आप ही तो बोल रहे हो, हाँ सर। तो इसमें उठा करके रख दो ये इसको, अपॉन टी1 प्लस टी2। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, समझे विघ्नेश, हाँ सर। है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, कि एक एंड अगर आपका टी है तो दूसरा आपका -1/टी होगा, इनको ना बेटा एक्सट्रीमिटीज भी बोलते हैं, इनको एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब यही लिख देता हूं मैं नोट्स में, आप तो लिखेंगे ही, और एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड
आर टी एंड -1/t होता है, ठीक है ना, ऐसे भी। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो खैर है ही आपका, ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका आज का। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब दूसरा देख हाँ लेते हैं आपका। दूसरा है आज का आखिरी पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद जस्ट बाकी का कल देखेंगे। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। अब ये सर्कल में भी बताया था मैंने, और मैंने यही कहा था कि तीन का तो सेम चलता है ये, पैराबोला, सर्कल और एलिप्स का, कि पॉइंट अंदर है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बाहर है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी मतलब सॉरी पावर, एनर्जी नहीं बोलते, पावर बोलते हैं। किसी पॉइंट की पावर अंदर है, बाहर है या पैराबोला पर है, तो वो क्या हो जाएगी, बताइए क्या होगा, उसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगी। इफ अ पॉइंट lies inside, comma, outside, हेलो और सर। हाँ बोलो, ऑन द y² - 4ax लेस देन 0 होगा। पैराबोला, इफ, हाँ तो मतलब वही है ना, S1 ही तो हो गया ना वो, S1 मतलब S(x1, हाँ y1), वो पावर ऑफ पॉइंट। है ना। मैं S1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जो पैराबोला बेटा देख रहे हैं वो हम एक स्टैंडर्ड पैराबोला देख रहे हैं, y² = 4x, जबकि पैराबोला हाँ तो सर। आपका ax² + b by² + 2gx + 2hxy + c = 0 ये होता है। तो S में वो सब आ गए, मतलब अगर आपने गिवन पॉइंट से इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दिया है ना, और अगर वो नेगेटिव आ गया तब तो ये अंदर है, और अगर ये आपके पास यही पॉइंट x1, y1 जिसको मैं S1 भी बोल सकता हूं, ये पॉजिटिव आ गया तो बाहर है, ठीक है ना। और S(x1, y1) अगर ये 0 आ गया तो बाहर है, और यहां मैं लिख देता हूं रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया है, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द पैराबोला, तो इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द पैराबोला, रेस्पेक्टिवली। समझ में आया? हाँ सर। चलो बेटा ठीक है, थोड़ा बहुत इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार, है ना। प्रूफ मैं एक स्टैंडर्ड प्रूफ लूंगा, और ये प्रूफ आपको, जैसे मैंने सर्कल के केस में भी लिया था, सर्कल के केस में इसको कैसे प्रूफ किया था कि जो पॉइंट है उसकी रेडियस से डिस्टेंस कैलकुलेट की थी। अगर रेडियस से जो डिस्टेंस है, सॉरी सेंटर से, आई एम सॉरी, सेंटर से जो डिस्टेंस है अगर वो रेडियस के बराबर है तो सर्कल पर ही आ गया था, रेडियस से छोटी है तो अंदर चला गया था, रेडियस से ज्यादा है तो बाहर चला गया था, यही किया था ना, बोलो हाँ। हाँ सर। अच्छा, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये कोई पॉइंट है P, है ना, और तुम ये तो जानते ही हो कि ये आपके पास अगर यहाँ मैं S ले लूँ तो ये डिस्टेंस क्या है तुम्हारी PS, और ये डिस्टेंस क्या है PM, ठीक है। इफ, ये हर पैराबोला के लिए, हर पैराबोला के लिए, इफ P lies on पैराबोला, अगर P आपका पैराबोला पे लाइज करता है तो PS और PM में क्या क्या रिलेशन होता है भाई, PS और PM में क्या रिलेशन है अगर पैराबोला पे लाई करता है ये पॉइंट, तो इक्वल होंगे ना, हाँ बोलो। सर। तो PS और PM ये अगर इसका मतलब तो फिर PS - PM ये = 0 हो जाएगा, बोलो ना। हाँ सर। अच्छा, इसी को सॉल्व करके ही तो पैराबोला की इक्वेशन निकालते हो ना, ax² + by² + 2gx + 2fy + 2hxy। इसी को सॉल्व करके क्या कर देते हो बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो, और क्या करते हो, यही तो करते हो, स्क्वायर कर देते हो, यही तो हाँ करते हो। सर। तो ये तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये मेरे पास इक्वेशन, ये अभी मैंने क्या है ना एक्सप्रेशन में लिखा है,
पी एस और पी एम में लेंथ में। एक्चुअली देखा जाए तो यही पैराबोला की इक्वेशन भी होगी अगर मैं इसको पूरे के पूरे लोकस फॉर्म में लिख दूंगा। मतलब एक्स आपका ये a कॉमा जीरो का स्क्वायर या फिर जो भी h कॉमा के उससे डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दूंगा तो ये मेरे पास s भी आएगा। इसका मतलब s ये मेरे पास पॉइंट है जिसको मैं x1 y1 अगर बोल दूं तो s ऑफ x1 y1 जीरो होगा। समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, तो विघ्नेश एक बात बताओ बेटा, मैं ये पॉइंट लिया मैंने, ये मैंने अंदर रखा, इसको अंदर रखा है ना। थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, ये पी से पास होने वाली ना बेटा ये लाइन को जरा फोकस करना, ये लाइन को। तो विघ्नेश बेटा एक बात बताओ, जितने भी पॉइंट दुनिया के इस लाइन पर होगा सबके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कांस्टेंट नहीं है क्या? क्या कांस्टेंट नहीं है क्या? डायरेक्ट्रिक्स से कांस्टेंट है ना सबके लिए हाँ कांस्टेंट। सर। अच्छा अच्छा चलो, अच्छा तुम इतना बोल ही रहे हो तो फिर बेटा एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट P यहाँ पर है और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिया, ये ठीक है ना। अब तुम एक बात बताओ, अब ये मेरे पास M हो जाएगा, ये मेरे पास S हो जाएगा। तो तुम एक बात बताओ, इस पॉइंट पर PS और PM दोनों बराबर है ना? बोलो हाँ, इस पॉइंट पर तो PS और PM दोनों बराबर है। हाँ हाँ यहाँ सर। ये यहाँ पर आ जाता हूँ, ये बेटा P है ना। जब मैं यहाँ आ जाता हूँ मतलब पैराबोला के जैसे ही मैं अंदर आ जाता हूँ तो कौन छोटा हो गया? कौन छोटा हो गया? सर PS। PS छोटा हो गया ना और PM तो बड़ा हो गया। तो तुम मुझे हाँ सर। ये बात बताओ, PS जब छोटा हो गया और PM जो है वो बड़ा हो गया, तो तुम मुझे बात बताओ, ये PS माइनस PM लेस देन जीरो होगा ना? नेगेटिव जीरो नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? तुम ही बताओ। हाँ सर। तो इसका मतलब S ऑफ x1 कॉमा y1 भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। इफ P lies inside of parabola। ऐसा लग रहा है विघ्नेश पर्सनल ट्यूशन दे रहा हूं तुमको। अच्छा लग रहा है सर। चलो बेटा ठीक है, समझ में आ रहा है विघ्नेश? हाँ सर। चलो भाई ये बताओ, अभी जैसे तुम ही जो बोल रहे हो उसी हिसाब से चले, तो ये पॉइंट अगर मैं बेटा इधर बाहर ले जाऊं तो तुम भी समझदार हो, कौन बड़ा हो गया? अब PS बड़ा हो गया। हाँ सर। अब देखो ये PM बेटा अगर यहाँ पर इसको देखेंगे तो अब ये मैरून वाली लाइन को थोड़ा सा मुझे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा मतलब ये जो है ये लोगो ये PM हो गया, ये PM हो गया। तो तुम ही बताओ, इफ P lies outside to parabola, तो तुम बताओ ये PS माइनस PM, तुम बताओ। PS बड़ा हो गया भाई, तुम ही देख रहे हो ना, PS बड़ा हो गया, ग्रेटर देन जीरो। तो ये पॉजिटिव हो गया या नहीं हो गया? सो हाँ सर। S x1 y1 ये हो गया पॉजिटिव। तो इस समझ में आया? ये जो रिजल्ट था ये प्रूव कर दिया मैंने यहाँ पे। क्लियर ओके सर। है ना। तो देखो आपके पास एस एस आपके पास क्या होगा? कॉनिक की इक्वेशन है। आप अगर पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है किसी भी केस में, किसी भी कॉनिक्स में पावर ऑफ पॉइंट एक ही चीज होती है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दो तो जो नंबर आता है वो पावर ऑफ पॉइंट होती है। अगर वो नंबर पॉजिटिव आ गया तो पैराबोला, एलिप्स और सर्कल के लिए पॉइंट अंदर आ जाता है। अगर ये पॉइंट आपके पास नेगेटिव आ गया तो अंदर आ जाता है, पॉजिटिव आ गया तो बाहर चला जाएगा, और अगर जीरो आ गया तो आपके पास सर्कमफेरेंस पे आ जाता है तीनों की। समझ में आया? तो पैराबोला, एलिप्स और सर्कल के लिए सेम चलता है। हाइपरबोला के लिए उल्टा हो जाता है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो अंदर आ जाएगा, नेगेटिव है तो बाहर चला जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है ये तब की तब देखेंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर है? हाँ सर। हाँ। चलिए अब अगर क्लियर है तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है आज होमवर्क के लिए दूंगा, तो वो क्वेश्चंस आज आपको करने हैं। ठीक है भाई? ओके सर। ठीक है बेटा, रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। हाँ।